Hello and welcome to our talk show Rubaru. I'm Neha Chauhan and joining us today is Dr. Monica Seth, a gold medalist, PhD in event management, registered producer at Bollywood film industry, and a passionate social influencer and entrepreneur, and also the managing director at MS Events Film and Production. We welcome you, ma'am. Thank you, Neha. Thank you so much. So, first of all, it's such an honor to have you here. My blessings. So, ma'am, my very first question to you is how your education shaped your future or maybe shaped your career? Yeah, I must say कि education is the base of our future. Right. So I was lucky enough कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन बहुत अच्छी दी जी. और मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छी मिली. I studied at St. Joseph's Convent School, Jalandhar, Punjab, and I was really a very good student also. I must say a very obedient student and used to listen everything whatever the teacher says and just keep it in corner of my heart. Okay. That really this is going to take me to a very bright future. So as we have सबको होता है यार rise and shine करना ही करना है. तो एक मेरे में पैशन था कि I have to be out of the crowd. So that only motivated me. I think so. ये जर्नी शायद मेरी ये ड्रीम्स से शुरू हुई जी. और एक अच्छी सोच रखते हुए मैं इसको आगे लेती गई और मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स भी रही. मैं यही कहूँगी कि एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर्स, मेंटोर्स एंड देन वो एक के साथ एक कड़ी जुड़ती गई और यहीं से मैं प्रेरित होती रही. ऐसा नहीं कि डाउनफॉल्स नहीं आए बट क्योंकि एजुकेशन बहुत स्ट्रांग थी तो डाउनफॉल से मैंने सीखा, उठी और वहां से मैंने मकसद लिया कि यहाँ से क्या सीख के कैसे करेक्ट करके अपने आप को कैसे ठीक करके आगे बढ़ना है. तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई और मेरे ड्रीम्स, पैशंस उनको अलाइव रखा. जितनी भी मुश्किलें आई मैंने उनको अलाइव रखा. Very inspiring, ma'am. And if you talk about what inspired you to start the MS Events? Yeah, actually what happened कि मैं तो स्ट्रगल करके उठती गई क्योंकि जो ग्राउंड जीरो से उठता है ना जी. उसके मन में तमन्ना होती है कि हमने बाकियों को भी उठाना है. तो ये एक सॉफ्ट हार्ट मेरे में था. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं दूसरों को भी चांस दे पाऊं. तो मैंने अपनी फिर कंपनी रजिस्टर कराई MS इवेंट्स और टैलेंट शोज रखे, एनुअल सेलिब्रेशन, स्टेज शोज, फैशन शोज और कोशिश की उन सबको चांस दूं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है भरने के लिए. तो फिर ऑडिशंस रखती हूँ. ऑल ओवर इंडिया से मैं इनवाइट करती हूँ सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, टैलेंटेड आर्टिस्ट को, टैलेंटेड ग्रुप डांसर्स को, एक्टर्स को, सिंगर्स को और ये सब होता है मेरी स्टेज पे. चमक तो देखो जब होगी ऐसी किसी स्टेज पे तो लोग देखेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको काम देंगे. तो मेन मेरा ये मकसद शुरू करने का MS इवेंट्स यही था. And what is the message of your film, The Principal, that you wanted to convey to the audience? Yeah, a very good question, really close to my heart. I must say that this movie I had planned from the last 5 years it took. And I had a plan for the upliftment of the girls. And mainly हम देखते हैं कि हमारा इंडिया सबसे ज्यादा है रेशियो में इन द रेप केसेस. तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा बनाऊं जिससे गवर्नमेंट को अपील करूं कि सेल्फ डिफेंस क्लासेस मस्ट होनी चाहिए हर स्कूल और कॉलेजेस में. तो ये एक मैसेज है हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि प्लीज हर स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये एक सेल्फ डिफेंस क्लासेस कंपल्सरी कर दें ताकि कोई भी ईव टीजिंग या मॉलेस्टेशन हो ही ना पाए. क्योंकि हम अगर सक्षम हैं, अपनी हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं तो किसी की हिम्मत भी नहीं कि कोई हमें छेड़ पाएगा. ये मेरी मेन मेरा ये मकसद था कि ये मैं संदेश दे पाऊं. Okay, that's very inspiring to know about that. And what does hashtag SSGG mean to you and to your work? Yeah, hashtag SSGG is support, share, gain and growth. So अगर आप देखो लाइफ में भी या किसी भी हम फील्ड में होते हैं, इफ वी विल सपोर्ट ईच अदर
and share the good qualities of each other, naturally we are going to grow. Right. We should grow together. And if we grow together, we are 100% sure to gain. So हम सब किस लिए क्या चाहते हैं हम सब? We all want to rise and shine. We all want to be successful in life. So इस success को हम क्यों ना सब मिलकर, क्योंकि जब हम मिलकर ग्रो करेंगे तो गेन भी उतना ही करेंगे, और अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स सोसाइटी में बांटेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे, तो हम ब्लेस्ड ही फील करेंगे. और मुझे लगता है नेहा, यही मेन है कि हमें लाइफ में ना ब्लेसिंग सबसे ज्यादा कमानी चाहिए, सक्सेस अपने आप आ जाएगी. ओके जैसे कि आपने बताया कि इवेंट्स के बारे में, दैट आई यू ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ इवेंट्स, सो ऐसा कोई इवेंट है जो इतना इट वाज वेरी लाइक रिप्रेजेंट द बिगेस्ट इम्पैक्ट, दैट इज इवेंट गिवन बाय एमएस इवेंट्स? या एमएस इवेंट्स के जितने भी इवेंट्स हुए ना, सारे ही फॉर द सोशल कॉज होते हैं. जो भी हम जनरेट कर पाते हैं अमाउंट, वो गर्ल्स की एजुकेशन या those kids who don't have food for even one meal food they don't have, तो फूड में देते हैं, दान ऐसे जाता है, या गर्ल्स की अच्छी स्टडीज के लिए. तो एक बार हमने इवेंट किया था, तो हमने होली फैमिली आशा निवास की गर्ल्स को बुलाया था. इनके साथ मैं 33 इयर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, एंड क्रिश्चियन मिशनरीज नन्स चलाती हैं, एंड बहुत ही अच्छा रहा वो इवेंट, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम उनकी स्कॉलरशिप के लिए हम पैसे जोड़ पाएंगे उस लड़की की. तो लेकिन इवेंट पे जो जो आए उनको देख के खुद ही इतना अच्छा लगा दैट दे डोनेटेड ऑन देयर ओन बिहाफ फॉर द गर्ल्स. दे ऑल्सो डोनेटेड फॉर द फूड कूपन ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि हमारा जो इवेंट होता है, बार इज 5 स्टार ओनली, 5 स्टार बार इज सेट, क्योंकि हमारे को भी अच्छा लगता है कि उन बच्चों को हम एक बार तो खाना वहां पे खिलाएं, और बच्चों को भी अच्छा लगता है. तो ये वाला इवेंट जो स्कॉलरशिप स्टडीज और हायर स्टडीज के लिए हम इकट्ठे कर पाए थे ना पैसे, दैट रियली टच्ड माय हार्ट, रियली. And I really felt like I'm on cloud 9, and asked more of the blessings by God and more prayers that He gives me, and I give back to the society. Your energy is just so positive, and your thoughts are very inspiring to know about that, ma'am. And also the things you said, the initiative that you started with the MS events, it's very actually very truly inspiring, and I hope that viewers are watching, they should also like come and support for that events, right? Yes. So being a woman entrepreneur, you must have faced a lot of challenges, because we all know in society women face a lot of challenges. Yes, yes. So can you tell us about that? या चैलेंजेस तो पूछो मत. मतलब हर बार जितनी बार मैं उठी उतनी बार देखो होती है, आई वोंट टॉक नेगेटिव बट टेकिंग इट पॉजिटिव इन माय वे. जितनी बार मैं गिरी या किसी ने गिराने की कोशिश करी, उतनी बार मैं और ऊपर उठी. तो आई फील थैंकफुल दैट आई लर्नड फ्रॉम दोज पीपल हु रियली पुश्ड मी बैक, because we should be thankful to such people also. ऐसे भी होने चाहिए, kind of like motivating us. Yeah, motivating us. और मतलब ये चलता रहना चाहिए. If we'll get, देखो सभी सुख ही मिलेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें कैसे पता चलेगा उन दुखों से निकलने का? तो मेन एक पेशेंस, संयम, ये बहुत जरूरी है. अगर हमने ये क्वालिटी अपने आप में रख ली ना, संयम की, संतुष्टि की, और ऑफ कोर्स सच की, क्योंकि सच में क्या होगा, परमात्मा हमारे साथ होंगे. बिल्कुल. तो एक सच बोल लिया, परमात्मा है, फिर चाहे सारी दुनिया हमारे आगे खड़ी हो जाए तो क्या डरना. और जब आगे बढ़ना ही है तो फिर वो तो बढ़ना है, हमने कोई रोक कहाँ से पाएगा. अपनी एक करेज, अपनी एक फीलिंग, अपनी एक पूरी हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा करना है, तो उसमें हमने रुकना ही नहीं. बिल्कुल. So what are your future plans for the women and the youth empowerment? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत है, और एक एक करके मैं उनको आगे ला रही हूँ. पिक्चर के बाद मैंने अभी अपनी सॉन्ग रिकॉर्ड कराया है, एंड एक मैंने चांस अपने स्टूडेंट्स को भी दिया है, अपने इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को. और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जैसे हमने कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, हंसराज महिला कॉलेज में ही शूट की थी, तो वहीं के स्टूडेंट्स बाय चांस मेरे से जुड़ गए. तो उन सब स्टूडेंट्स ने मिलकर AI वर्जन से एक सॉन्ग बनाया है MS इवेंट्स पर, एंड बहुत ही प्यारा सॉन्ग है.
में उठे सपने बड़े, चांद तारों के संग बढ़े, आंखों में हो रोशनी जहां हर दिल में जोश भरे। भरत माँ की सेवा लगे, दिल में हो जज्बा भारी, प्यार से लिखी कहानी रोशनी हो सब पर छा रही। मोनिका से नाम है ये उजाला, हर दिल की धड़कन में बसा है एक शिवाला। इसका बस शूट बाकी है, रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है और नेक्स्ट सॉन्ग हमने रिकॉर्ड कर लिया है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग इज ऑल ओवर, ओनली शूट इज लेफ्ट। ये एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल पर है जिसकी एजुकेशन शुरू से ही उसके पेरेंट्स ने इतनी पावरफुल रखी है कि इन 13 इयर्स उसको जीना का मकसद और कैसे जीना है, प्लस जो टाइम लगा 6 महीने का इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में, वो जस्ट संस्कृत के श्लोकास डलवाने में लगा। बिकॉज जो श्लोकास मैं डलवाना चाहती थी और जिस लय में, जिस म्यूजिक में डलवाना चाहती थी, उसी को 2 महीने लग गए एंड दैट सॉन्ग इज ऑसम। एंड सून बस उसकी हम शूट डेट्स ये सब रिकॉर्ड करेंगे एंड यू विल रियली फाइंड इट नाइस। All the very best for that. थैंक यू, थैंक यू। Welcome, ma'am. So, how do you manage the creativity and business together? I mean, managing both is can be difficult at the same time. Yeah, it's very difficult because as a producer I have to be perfect in each and every field. I have to be a director also, I have to for the short time a story writer also, for the short time I have to see myself as an actor, actress, then co-stars, क्योंकि ये सारे roles तो मैं नहीं कर सकती। तो टीम तो बनाई है, लेकिन क्या होता है डायरेक्टर कभी कभी प्रोड्यूसर के हिसाब से नहीं कर पाते, तो ये सारा वर्कआउट क्रिएटिविटी हम पहले ही 2 महीने पहले कर लेते हैं इस सारी क्रिएटिविटी को। तो होता क्या है कि जब हम ये सारा डिसाइड करते हैं, एक जस्ट एक रॉ, यू कैन से अ रॉ शूट हम एक रखते हैं हमेशा, जिसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी में क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि जब हम फाइनल शूट डेट्स रखें तो ये कमियां हम कवर कर पाए। Okay. तो टीम पहले तो समझो बहुत नॉर्मल सी थी, मतलब डायरेक्टर कुछ कह रहा है, एक्टर अपना सुन रहा है, ये मतलब काफी मुश्किलें आई। Right. मैं सोचा प्रोड्यूसर मैं हूँ भाई, प्लीज मैं हूँ, मेरी सुनो। तो अब वो क्या हुआ, वो प्लीज वाली बात चली गई जब उन्होंने देखा कि मेरी नेचर इतनी कोऑपरेटिव है, मतलब उनको लगा यार मैम ही हमें प्लीज 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 कर रही है, वी शुड ओनली वर्क हार्ड। तो वही डायरेक्टर जो फर्स्ट था 8 साल पहले, वही डायरेक्टर, वही एक्टर्स, को स्टार्स, वो जुड़ते गए मेरे साथ 8 सालों से। हम वही टीम है, क्योंकि वो समझ पाए मुझे और मैं समझ पाई उनको। मेन ये है समझना एक दूसरे को। Right. हम अगर बार बार चेंज करेंगे, देखो मुश्किलें तो हर जगह आएंगी, एक नई टीम भी लाएंगे तो भी मुश्किलें आएंगी। हुआ क्या है मेरे MS इवेंट्स की रिकॉर्डिंग्स एंड शूट्स एंड क्रिएटिविटी में, कि एक टीम बनती गई, उस टीम के साथ वो मुझे समझते गए, मैं उनको समझती गई, और वो और लोग अच्छे मेरे साथ जोड़ते गए। Okay. So what do you look for in like a new talent? What do you look in? जैसे कि आपने बताया था इवेंट्स वगैरह होते हैं तो काफी सारे आप बच्चों को सब इनिशिएट करते हो कि आप ये चीज करो। So एक चीज होता है that you particular look for something in that event student or for the person who is there in the stage. हाँ या सो नेहा, एट प्रेजेंट तो आई एम लुकिंग फॉर अ लाइन प्रोड्यूसर, Okay. बिकॉज पहले जब मैं ये ध्यान रखती थी तो हो जाता था, अब टीम बड़ी हो गई है। Right. ये जो हमारी सॉन्ग रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, ये जस्ट ड्यू टू लाइन प्रोड्यूसर रुकी हुई है। Okay. अब मुझे एक लाइन प्रोड्यूसर भी ऐसे जोड़ने हैं जो कि मतलब मेरी ही छवि हो, मतलब काम ऐसे करें जो मैं चाहती हूँ। तो इसकी तलाश है मुझे, और मैं सबसे कहूंगी, पूरे इंडिया से कहूंगी, कोई भी लाइन प्रोड्यूसर मेरे साथ जुड़ना चाहे तो 2 सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स उनके लिए तैयार है। बिल्कुल। So at last, any message you wanted to give to the young entrepreneurs or the young girls who see you as your role model? या आई वुड गिव अ मैसेज कि देखो, एक दिल से बहुत ही सच्चे होना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमने उठना जरूर है, लेकिन उसमें हम एक जेलसी फैक्टर कभी ले आते हैं, कभी किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं। ये नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। आगे बढ़ना है तो 10 लोगों को लेके बढ़ना है, 10 लोगों का फायदा कराकर बढ़ना है, और बहुत ही सच्चे मन से ब्लेसिंग्स इकट्ठी करते हुए
और सच का साथ देते हुए, क्योंकि सच ही कहूंगी परमात्मा का दूसरा नाम है, और सच को साथ रखेंगे तो हम परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखेंगे। Thank you so much, ma'am, for having such an amazing session with me and talking about a lot of things. And congratulations for your MS events and for your the film and also the music that is coming. And thank you so much. Thank you, dear. Thank you. Welcome, ma'am. Keep watching our talk show Rubru. We will be back with another episode.